वंदे मातरम। आज की जो कहानी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वो एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति, निर्भीकता, निडरता, कूटनीतिज्ञता कूट कूट के भरी हुई थी। जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को मंजूर कर लिया लेकिन कदम पीछे नहीं खींचे। ये वो व्यक्ति था जिसका शायद जीवन का नियम था कि यदि मैंने एक बार कोई निर्णय ले लिया तो फिर मैं परवाह नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयास करूंगा। एक बार यदि मैंने किसी का हाथ थाम लिया तो न छोड़ने दूंगा न हाथ छोड़ूंगा। जी हाँ, आज का जो हम रोचक, रहस्यमयी, अनसुलझे राजपूताने के तथ्यों की बात कर रहे हैं, कथाओं की बात कर रहे हैं, उनमें शॉर्ट वीडियोज की इस सीरीज में आज का जो शीर्षक है वो है कि गढ़ बीठली या जो अजय मेरू का दुर्ग है उसका नाम तारागढ़ क्यों रखा गया। सब लोग जानते हैं कि इसका संबंध ताराबाई से है, लेकिन नाम क्यों रखा गया? क्या वजह थी कि तारागढ़ नाम रखना पड़ा गढ़ बीठली का? मुझे आज उस पर चर्चा करनी है। मुद्दा ये नहीं है किसके लिए रखा, हर व्यक्ति बता रहा है, साधारण सी बात है कि पत्नी जो पहले जिसके प्यार में खोए कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया, उनके लिए आपने इस दुर्ग का नाम जो आपको दिख रहा है नाम रखा तारागढ़, ताराबाई के नाम पर। सामान्य सी बात है, लेकिन किस अवसर पर रखा गया, किस घटना के लिए रखा गया, क्यों रखा गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। ये कहानी उस योद्धा की है जिसे मुहनोत नैन्सी ने उसके सामरिक अभियानों में क्षिप्र गति, तीव्र गति होने के कारण कम समय में तेज गति से सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा करने के कारण उड़ना राजकुमार की संज्ञा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र, रायमल के ज्येष्ठ पुत्र, या जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। और इस कहानी का संबंध कहीं ना कहीं उस अप्रतिम सौंदर्य के साथ जुड़ा हुआ है जिसे बोला गया है बदनौर की तारा। जी हाँ, ताराबाई। स्वागत है आप सभी लोगों का शॉर्ट वीडियो की इस सीरीज में, और उम्मीद करूंगा कि कथा सुनते हुए, कहानी सुनते हुए आप उन फैक्ट्स को निकालोगे जो आपके संदेह को दूर करेगी, परीक्षा के लिहाज से आपको तैयार करेगी, और ये रोचकता भी बढ़ाएगी इतिहास के दृष्टिकोण से। तो ये कहानी बदनौर की तारा की है। टोडा एक जागीर है राजस्थान के अंदर। वहां पर श्याम सिंह सोलंकी का शासन था। तो मेवात का जो लल्ला पठान था या लाल खां जो था, उसने राव श्याम सिंह सोलंकी से टोडा की जागीर छीन ली। श्याम सिंह सोलंकी को मेवाड़ के अंदर शरण लेनी पड़ी, तो मेवाड़ के राणाओं ने श्याम सिंह सोलंकी और उसके परिवार को बदनौर की जागीर प्रदान कर दी। श्याम सिंह सोलंकी के पश्चात बदनौर के जो राव राजा हुए उनका नाम था राव सुल्तान। और राव सुल्तान की जो 14-15 साल की जो कन्या थी, घुड़सवार, तलवारबाज, धनुर्धर, शस्त्र और शास्त्र में निपुण, जहां उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे जोरों पर थे, वहीं तलवार की धार, घुड़सवारी, अचूक निशानेबाज के रूप में भी चर्चे जोरों पर थे। और आप लोग जानते हैं, यदि साहस के साथ, यदि सौंदर्य के साथ साहस और विवेक जुड़ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। रायमल के जो महाराणा रायमल जो मेवाड़ के थे, उनके जो छोटे पुत्र थे मजले, जयमल, उनकी भी बड़ी इच्छा थी ताराबाई से विवाह करने की। प्रस्ताव भेजा तो ताराबाई ने, जो उनका एक क्लियर सा एक नियम था, उन्होंने ये शर्त रख दी कि जो मेरे टोडा का उद्धार करेगा मैं उसे वरूंगी। जयमल ने एक बार तो विचार किया कि मुझे टोडा को जीतना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि न माया मिले न राम। उसने मिलने की जिद करी ताराबाई से और बदनौर पहुंच गए। जैसे ही खबर राव सुल्तान को, यानी कि तारा के पिता श्री को जानकारी मिली, तो वो रोकने के लिए, कुंवर को समझाने के लिए बदनौर से 16 किलोमीटर दूर आगे निकले। नो डाउट अपने अपने सोल्जर्स थे, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड्स थे।
वहां पर झड़प हुई बदनौर के अंदर और उसमें जयमल साहिब मारे गए। ये वो दौर था मेवाड़ का जब जो संग्राम सिंह थे, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया के छोटे भाई, वो घायल होकर भूमिगत थे और इस घटना से आहत होकर, क्योंकि वो जो घायल हुए थे संग्राम सिंह या सांगा, वो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया जो ज्येष्ठ भाई थे या ज्येष्ठ पुत्र थे रायमल के, उनकी तलवार से घायल हुए थे। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को देश निकाला दे रखा था। जैसे ही खबर साहसी राष्ट्र नायक राष्ट्रभक्त उड़ना के पास पहुंची कि मेरे भाई की हत्या इस प्रकार से हुई, तो उसने अपने पिता से मिलकर इस अपमान का बदला लेने के लिए ताराबाई को विवाह का प्रस्ताव भेजा। और ताराबाई को विवाह के प्रस्ताव के साथ साथ जो पत्र लिखा गया उसमें यह भी लिखा गया कि यदि मैं टोडा का उद्धार नहीं कर पाया तो मैं सच्चा राजपूत नहीं। चूंकि ताराबाई ने भी खूब चर्चे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया के सुने हुए थे, तो जहां साहस है, जहां बुद्धि है, जहां निडरता है, वहां मेल मिलाप की गुंजाइश ज्यादा होती है। इस वचन पर कि यदि मैं टोडा का उद्धार नहीं कर पाया तो मैं सच्चा राजपूत नहीं, ताराबाई ने, चूंकि वो जानती थी कि कैरेक्टर क्या है, विवाह की अपना प्रस्ताव दे दिया गया। विवाह संपन्न कर दिया गया पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार और बदनौर की तारा के बीच में। धूमधाम से विवाह हुआ। पत्नी ने पति के द्वारा दिए गए वचन को याद दिलाने से पहले ही पति ने, मैंने कहा ना, एक अलग कैरेक्टर था। कर्नल जेम्स टोड ने यूं ही गलत नहीं कहा है कि काश सांगा के स्थान पर यदि उड़ना राजकुमार गद्दी पर बैठे होते मेवाड़ के, तो शायद बाबर या उसके वंशजों को हिंदुस्तान में जमने का इतना मौका नहीं मिलता। लेकिन इतिहास में शायद की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम जो सोचते हैं उससे इतिहास नहीं चलता। खैर, तो उससे पहले ही कि पत्नी याद दिलाती उस वचन को, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने चुने हुए 500 घुड़सवारों को चुना और अली के शहीद के पुत्रों की बरसी का दिन चुना, मुहर्रम का, ताजिए का जो दिन होता है, और 500 तीरंदाजों अश्वारोहियों को वेश बदलकर पत्नी ने पूरा साथ निभाया। क्योंकि वो भी, मैंने कहा ना, शस्त्र में और शास्त्र में निपुण थी। कदम से कदम मिलाकर चलने वाली नव यौवना, कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख में हर दुख में पति के साथ। तो इन्होंने हमला किया भेष बदलकर। जिस समय मुहर्रम का पूरी तैयारी हो चुकी थी, ताजियों की निकलने की देरी थी, जहां लल्ला पठान या लाल खां का जहां पर शिविर था, वहां पर ये लोग मुस्लिम योद्धाओं के वेश में गए। साथ में ये वीरांगना लावण्या सौंदर्य की धनी ताराबाई भी है, और हमला करके लल्ला पठान की हत्या करी। याद रखिएगा, जो तीर छूटा था वो बदनौर की तारा के कमान से छूटा था, वो तीर जिसने लल्ला पठान की जान ली। उसके बाद उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने पलक झपकते जिस तेजी से टोडा पर हमला बोला गया, उससे कम समय में सारे पठानों को मारा गया और टोडा को जीतकर बदनौर की तारा को सौंपा गया। बदनौर की तारा बड़ी प्रसन्न हुई कि हमें हमारा पैतृक राज्य मिल गया। इसी समय अजयमेरू जो दुर्ग था, जिसको आप गढ़ बीठली कहते हैं, वहां का जो मुस्लिम इक्तादार या अक्तादार या सूबेदार था, मल्लू खां, जैसे ही खबर उस तक पहुंची तो वो भड़बड़ा गया। उसको लगा कि ये क्या हुआ, मेरे सामने के सामने टोडा का निकलना, ये तो खतरे की निशानी है। और अगला निशाना फिर, क्योंकि मैंने कहा ना, पूरे हिंदुस्तान का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजपूताने में तो इसके वीरता के चर्चे थे। जिधर घोड़ा मुड़ गया उस दिशा के अंदर लोगों के कान खड़े हो जाया करते थे कि अब क्या अनहोनी कहर बरसाएगा उड़ना राजकुमार। मल्लू खां आगे बढ़कर कुछ फैसला करता, उसके पहले यह खबर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया के डेरे तक पहुंची कि मल्लू खां चिंतित है और कुछ भी अपनी सुरक्षा में अग्रिम कदम उठा सकता है। उसके कदम उठाने से पहले क्षिप्र गति से अपनी पत्नी ताराबाई के साथ, वही चुने हुए घुड़सवारों को लेकर, जिस प्रकार से ज्वालामुखी फटता है और लावा तमाम अपने मार्ग में आने वाले सभी भौतिक अभौतिक अवशेषों को अपने आगोश में समेट लेता है और बचने का क्षण भर के लिए मौका नहीं देता है, उस गति से पलक झपकते उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी और चुने हुए अंगरक्षकों के साथ अजमेर पर हमला बोला और मल्लू खां पठान से पूरी वीरता के साथ, पूरे दमखम के साथ, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार,
जो आदर्श वाक्य था सिसोदियों का, बप्पा रावल का, कुंभा का, सांगा का, जो था, सांगा तो खैर बाद में आते इनके, उसी कीर्ति को यथार्थ के धरातल पर सार्थक करते हुए गढ़बीठली को जीता, अजय मेरू दुर्ग को जीता। और इस घटना की याद में कि तेज गति से आपने अपने उड़ना राजकुमार नाम को भी चरितार्थ किया और टोडा के साथ साथ उपहार स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप ताराबाई को, अपनी पत्नी को अजय मेरू दुर्ग या गढ़बीठली सौंपा। और इसी अवसर पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने, याद रखिएगा, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि अजय मेरू दुर्ग के सूबेदार मल्लू खां पठान से गढ़बीठली या अजय मेरू दुर्ग छीना अपनी पत्नी के सहयोग से उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने। इसलिए उन्होंने उपहार स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप उस दुर्ग को अपनी पत्नी ताराबाई को देते हुए उसके नाम पर प्रेम स्वरूप, प्रेम की निशानी स्वरूप अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा, जो कि ताराबाई बदनोर की तारा के सौंदर्य और उसके निडरता, उसके साहस, जो वो शस्त्र में निपुण थी, पति का जो कदम कदम पे साथ निभा रही थी, ये उसको भी एक तरह का नमन था, ये उसका भी सम्मान था, जो तारागढ़ नाम रखा गया। वंदे मातरम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझे अवश्य ही अपने विचारों से